प्रिय विद्यार्थियों, मैं सुनीता चौक से आज आपके सामने लेकर आई हूँ वाइगॉत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक सिद्धांत पार्ट 3। स्टूडेंट्स, पार्ट 1 और पार्ट 2 आप देख चुके हैं। अगर नहीं देखा है तो पहले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। वाइगॉत्स्की थ्योरी सभी एग्जाम्स के लिए सीटेट की बात करें, यूपीटेट की बात करें, सुपर टेट की बात करें, बीएड या केवीएस या नेट एग्ज़ाम की बात करें, सभी एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। तो आइए हम पढ़ते हैं वाइगॉत्स्की पार्ट 3। विद्यार्थियों, पूर्व में भी हम देख चुके हैं कि वाइगॉत्स्की ने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को इम्पोर्टेंस दिया, जिसे संभावित विकास का क्षेत्र कहा गया है। संभावित विकास का क्षेत्र कहा गया है, ZPD भी कहा गया है। अर्थात यह उस अंतर को परिभाषित करता है जो कि बच्चे द्वारा किसी सहायता के निष्पादन तथा किसी वयस्क या अधिक कुशल साथी की मदद के निष्पादन में होता है। अर्थात बच्चा जो कर रहा है तथा जो करने की क्षमता रखता है, बीच का क्षेत्र ही ZPD है। दोस्तों, ZPD का मीनिंग क्या है देखते हैं। एक्चुअल गैप, व्हाट अ चाइल्ड कैन डू इंडिपेंडेंटली एंड व्हाट ही कैन डू विथ गाइडेंस। ZPD इन दोनों के बीच का अंतर है कि बच्चा क्या कर सकता है और किसी और की सहायता से वो कितना आगे बढ़ सकता है। अर्थात हम सीधे सीधे अगर बात करें प्रॉक्सिमल, तो प्रॉक्सिमल का मतलब ही पोटेंशियल होता है कि उसकी क्षमता कितनी है, वो कितना कर सकता है। तो ZPD संभावित विकास का क्षेत्र है कि इतना कर सकता था, इससे ज़्यादा भी वो कर सकता है। आइए और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो वाइगॉत्स्की ने इस्तेमाल की है, प्रयोग की है अपने थ्योरी में, वो ZPD ही है। ZPD को देखते हैं कि एक्चुअल गैप, व्हाट अ चाइल्ड कैन डू इंडिपेंडेंटली एंड व्हाट ही कैन डू विथ गाइडेंस। तो हम देख रहे हैं यहाँ प्रॉक्सिमल का मीनिंग ही पोटेंशियल है, क्षमता है। एक डायग्राम आपके सामने है, व्हाट आई कैन डू विथ हेल्प और व्हाट आई कान डू। तो आप देख सकते हैं कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वह विकास का क्षेत्र है जिसमें आप किसी वयस्क व्यक्ति की सहायता से आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों, वो वयस्क व्यक्ति MKO कहलाता है, मोर नॉलेजेबल पर्सन कहलाता है। आगे और अच्छे से हम समझेंगे। तो ZPD क्या है? जो हम दूसरों की सहायता से, जो हमसे ज़्यादा ज्ञान रखते हैं, हमसे ज़्यादा कुशल हैं, उनकी सहायता लेकर, गाइडेंस लेकर और भी विकास की राह में आगे बढ़ जाते हैं। वो ZPD के संभावित विकास का क्षेत्र। बालक टाइपिंग जानता था, कंप्यूटर में करना, लैपटॉप पर करना, परंतु उसे PPT बनाना नहीं आती थी। किसी वयस्क व्यक्ति की सहायता से, दोस्त की सहायता से, टीचर की सहायता से वो PPT बनाना भी सीख जाता है। तो ये उसका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट था कि वो PPT, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना सीख सकता था, परंतु पहले उसे टाइपिंग ही आती थी। व्हाट कैन आई डू, वो इतना कर सकता था, परंतु इन दोनों के बीच अंतर था कि उसने सीख लिया PPT बनाना भी, तो वो उसका संभावित विकास का क्षेत्र था। आइए देखते हैं कि वाइगॉत्स्की ने दूसरी टर्मिनोलॉजी बहुत ही इम्पोर्टेंट अपनी थ्योरी में क्या प्रयोग की, उसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो यूज़ की थी वो अपनी थ्योरी में स्कैफोल्डिंग यूज़ किया था, जिसे हम हिंदी में ढांचा निर्माण या पाड़ बांधना भी कहते हैं। अब ये पाड़ बांधना क्या है, ढांचा निर्माण क्या है, तो समझते हैं। इट रेफर्स टू द सपोर्ट गिवन टू स्टूडेंट्स फॉर लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्या है? ओनली एक सपोर्ट। स्कैफोल्डिंग इज ऑल्सो नोन एज क्लूज, हेल्प, सपोर्ट, गाइडेंस, असिस्टेड लर्निंग, टेम्पररी हेल्प। एक टेम्पररी हेल्प है, एक सहायता है जो आप बालक को करते हैं, उसके बाद वो इंडिपेंडेंटली करना सीख जाता है। तो स्कैफोल्डिंग एक पाड़ बांधना है, एक मचान बांधना है, एक ढांचा बनाना है, जिसके माध्यम से बच्चा आगे बढ़ जाता है। विद्यार्थियों, देख सकते हैं आप आपके सामने ढांचा निर्माण, स्कैफोल्डिंग, पाड़ या ढांचे का एक चित्र दिखाई दे रहा है। उस चित्र में स्टेप बाय स्टेप आप पाड़ बांध रहे हैं, एक किसी ढांचे का निर्माण कर रहे हैं। यही प्रक्रिया स्कैफोल्डिंग कहलाती है। जब स्टेप बाय स्टेप किसी चाइल्ड को ग्रोथ में आप हेल्प करते हैं, तो वो टेम्पररी हेल्प, वो क्लूज, आपका वो गाइडेंस ही स्कैफोल्डिंग कहलाता है। ठीक है, तो वाइगॉत्स्की थ्योरी की इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, स्कैफोल्डिंग, देन अदर हम देखते हैं कि क्या है। और भी विस्तार पूर्वक सरल शब्दों में आप देख सकते हैं। ढांचा निर्माण, स्कैफोल्डिंग,
बालक को अधिगम समस्या समाधान, अधिगम लर्निंग की हम बात कर रहे हैं, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग आदि में दिया गया बाहरी सहयोग है, एक बाहरी सपोर्ट है। यह वह तकनीक है, एक्सटर्नल सपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, यह वह तकनीक है, ऐसी टेक्नोलॉजी है जो सहायता के स्तर में परिवर्तन करती है, सहायता के स्तर में आपके लेवल को और बढ़ाती है, लेवल में परिवर्तन करती है, चेंजेस करती है। बच्चों के पास असंगठित तथा अव्यवस्थित संप्रत्यय होते हैं, मतलब जो स्टूडेंट जानते हैं वो ऑर्गेनाइज नहीं होता है, बिखरा हुआ होता है, अंदर अव्यवस्थित होता है, अव्यवस्थित कंटेंट उनके पास होता है, अनऑर्गेनाइज्ड कंटेंट उनके पास होता है, जिसे दिशा देने में यह मदद करता है। इसलिए इसे अस्थायी सहयोग या टेम्पररी हेल्प भी कहा जाता है स्कैफोल्डिंग को। आइए इम्पॉर्टेंट टर्म्स को देखते हैं। जेडपीडी, स्कैफोल्डिंग, एमकेओ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म्स है वाइगॉत्स्की थ्योरी की। आप जान चुके हैं जेडपीडी क्या है, आप जान चुके हैं स्कैफोल्डिंग क्या है, और आप जान चुके हैं कि एमकेओ का क्या है, प्रीवियस वीडियो में आपने देखा है। फिर भी पिक्चर के माध्यम से आप देख रहे हैं, एक बच्चा है कंप्यूटर पर बैठा है जो कुछ सीखना चाह रहा है, सीख रहा है, उसे मदद दी जा रही है अपने टीचर के द्वारा। तो सिखाने में कुछ दिन टीचर के द्वारा मदद दी जाएगी, फिर बच्चा इंडिपेंडेंटली कर पाएगा। तो उसकी पोटेंशियल क्षमता क्या है, उदाहरण के लिए मैंने दिया था कि टाइपिंग आती है लेकिन पीपीटी बनाना नहीं जानता है। टीचर ने उसे बताया कि कैसे बैकग्राउंड लेना है, कैसे कलर्स लेना है, कैसे फॉन्ट को बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, साइज़ बढ़ाना है। ये उसकी पोटेंशियल थी, प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट था कि वो कर सकता था परंतु नहीं कर पा रहा था, परंतु टीचर की सहायता से उसने कर लिया। तो यही एमकेओ हो। तो हम देखते हैं कि इन तीनों में जेडपीडी क्या है, स्कैफोल्डिंग क्या है, एमकेओ क्या है। उसका जेडपीडी है कि वो पीपीटी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना जान सकता था, आगे बढ़ सकता था, बढ़ा भी। तो वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट था, सिर्फ टाइपिंग तक सीमित नहीं रहा, टीचर ने हेल्प की। तो टीचर ने जो हेल्प की, जो उसे बताया कि बोल्ड करना, इटैलिक करना, कलर करना, बैकग्राउंड बताना, वो क्या था, स्कैफोल्डिंग था, टेम्पररी हेल्प थी, बाद में वो स्वयं कर लेगा, इंडिपेंडेंटली कर लेगा। और एमकेओ क्या है, मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन, किसके द्वारा सहायता दी गई, टीचर के द्वारा। तो टीचर कौन है, एमकेओ है। स्कैफोल्डिंग क्या है, क्या क्या क्लूज दिए, क्या क्या गाइडेंस दिया, क्या क्या बातें बताई गई। और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है कि बाद में बच्चा इंडिपेंडेंटली उस बनाना सीख जाएगा बिना टीचर की सहायता के। तो यह तीनों टर्मोलॉजी को हमने एक साथ इस पिक्चर के माध्यम से देखा है। आगे देखते हैं। विद्यार्थियों, वाइगॉत्स्की और पियाजे के सिद्धांत में अंतर को भी पूछा गया है एग्जाम्स में। विभिन्न प्रकार की एग्जाम्स में तरह तरह से प्रश्न पूछे गए हैं। तो हम देखते हैं कि दोनों की थ्योरी में क्या अंतर है। वाइगॉत्स्की के अनुसार बच्चा अपने समाज और संस्कृति से अंतक्रिया द्वारा सीखता है, अर्थात सोसाइटी और कल्चर से इंटरेक्शन के द्वारा ही वो लर्निंग करता है। अतः सामाजिक अंतक्रिया के बाद विकास होता है, सोशल इंटरेक्शन के बाद ही डेवलपमेंट होता है, अर्थात पहले लर्निंग होती है फिर विकास होता है। वाइगॉत्स्की महोदय ने कहा कि आप पहले सीखते हैं तभी विकास होता है, डेफिनेटली। परंतु पियाजे ने कहा कि विकास पहले होता है फिर लर्निंग होता है, क्योंकि पियाजे की थ्योरी को आपने पढ़ा है। पियाजे स्टेजेस बाय डेवलपमेंट करते हैं, स्टेज बाय स्टेज, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज। विकास स्टेज के अनुसार होता है, एज के अनुसार होता है, और फिर उसकी लर्निंग होती है। ये एक डिफरेंस था बेसिकल। अब देखते हैं। एक और अंतर यह बताया गया कि पहले भाषा आती है फिर थॉट आता है, वाइगॉत्स्की महोदय ने कहा, जबकि पियाजे कहते हैं पहले थॉट आता है फिर भाषा आती है। और अंतिम एक डिफरेंस बताया गया, वो यह था कि वाइगॉत्स्की के अनुसार निजी भाषा प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालक के विचारों का महत्वपूर्ण साधन है, परंतु इसे पियाजे ने कहा कि निजी भाषा को वह आत्मकेंद्रित व अपरिपक्व मानते हैं। ये कुछ डिफरेंसेस वाइगॉत्स्की और पियाजे की थ्योरी में बताए गए। आशा है गाइस भली भांति जान गए होंगे जेडपीडी, स्कैफोल्डिंग और एमकेओ के अंतर को। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।